गणित ज्योतिष की कक्षा यहाँ पर कर रहे हैं और इसमें हमने सबसे पहले पढ़ रहे हैं खगोल शास्त्र के बारे में। ग्रहों की स्थिति को कल तक हमने पहचान लिया था कि कहाँ पर है, और इस चित्र के माध्यम से हमने, क्योंकि हम ज्योतिष में भू केंद्रीय प्रणाली को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से हमने ये समझा था कि किस तरह से ग्रहों की कक्षाएं और नक्षत्रों की कक्षाएं और उनके चारों ओर ये राशियां हैं। आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं, नक्षत्रों का ज्ञान आज हम प्राप्त करेंगे। जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि यहां मैंने नक्षत्रों के नाम लिखे हैं। संख्या में नक्षत्र 27 होते हैं और एक एक्स्ट्रा नक्षत्र भी है जिसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला नक्षत्र आता है अश्विनी नक्षत्र। अब जैसे हमने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि ये इनके पूरी एक गोल कक्षा है, तो गोल कक्षा का मतलब 360 डिग्री होगा। सर्कल शायद ठीक नहीं बना होगा, लेकिन आप लोग गोला समझ लीजिएगा इसको, ये इस तरह से गोला। और इसमें हमने जब राशियों को बोला था तो 0 डिग्री से कहा था कि मेष राशि का प्रारंभ होता है, और यहीं से हम मान लेते हैं कि पहला नक्षत्र की दूरी को मानेंगे यहां से इस तरह से। अब इसको हम आगे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से कितनी कितने डिग्री पर। जैसे एक राशि का मान हमने 30 डिग्री पढ़ा, एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट होता है। अब किस तरह से इस 360 डिग्री के गोले में ये सभी नक्षत्र सेट हैं, इसके बारे में आइए देखें। पहला नक्षत्र 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक रहता है। उसके बाद भरणी नक्षत्र आ जाता है। तो भरणी नक्षत्र का जो मान आता है 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक रहता है। फिर उसके बाद तीसरा नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र है, जिसका मान, ये मैंने 16 लिख दिया, ये 26 डिग्री होगा। 26 डिग्री 40 मिनट से 40 डिग्री तक रहेगा। 13 डिग्री 20 मिनट हर बार इसमें जुड़ता जाएगा। रोहिणी नक्षत्र जो चौथा नक्षत्र है, 40 डिग्री से 53 डिग्री 20 मिनट इसका मान है। फिर इसमें 13 डिग्री 20 मिनट और जोड़ने से हम जान जाएंगे कि 53 डिग्री 20 मिनट से अगला नक्षत्र 66 डिग्री 40 मिनट तक होगा। और पांचवा नक्षत्र कौन सा नक्षत्र है? मृगशिरा नक्षत्र। मृगशिरा नक्षत्र के बाद आद्रा नक्षत्र जो 66 डिग्री 40 मिनट से 80 डिग्री तक होगा। आद्रा नक्षत्र के बाद पुनर्वसु नक्षत्र होता है जो 80 डिग्री से 93 डिग्री 20 मिनट तक होगा। और आठवां नक्षत्र हमें दिखाई देता है पुष्य नक्षत्र जो 93 डिग्री 20 मिनट से 106 डिग्री 40 मिनट तक दिखाई देता है। फिर आश्लेषा नक्षत्र जो नवा नक्षत्र है, 106 डिग्री 40 मिनट से 120 डिग्री तक होगा। फिर 10वां नक्षत्र मघा नक्षत्र है जो 120 डिग्री से 133 डिग्री 20 मिनट तक होगा। इसी तरह से आप 13 डिग्री 20 मिनट इसमें जोड़ते जाएंगे तो आपको सभी नक्षत्रों का अंशात्मक प्लेसमेंट पता चलता चला जाएगा।
उस मघा नक्षत्र के ठीक बाद हमें पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र दिखाई देता है। तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का जो अंशात्मक मान होगा वो 133 डिग्री 20 मिनट से 146 डिग्री 40 मिनट तक होगा। पूर्व फाल्गुनी से अगला नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का जो अंशात्मक मान हम देखते हैं वो 146 डिग्री 40 मिनट से 160 डिग्री होता है। फिर आ जाता है हस्ता नक्षत्र। हस्त नक्षत्र 160 डिग्री से 173 डिग्री 20 मिनट इसका अंशात्मक मान है। चित्रा नक्षत्र 173 डिग्री 20 मिनट से 186 डिग्री 40 मिनट और 186 डिग्री 40 मिनट के बाद स्वाति नक्षत्र है और ये कहां तक है इसकी लिमिट 200 डिग्री तक। स्वाति नक्षत्र के ठीक बाद हम देख सकते हैं विशाखा नक्षत्र जो 200 डिग्री से 213 डिग्री 20 मिनट इसका मान होता है। विशाखा नक्षत्र के ठीक बाद हमें अनुराधा नक्षत्र दिखते हैं जो 113 डिग्री 20 मिनट से 226 डिग्री 40 मिनट तक होंगे। अनुराधा नक्षत्र के बाद 18वां नक्षत्र आता है ज्येष्ठा नक्षत्र जो 226 डिग्री 40 मिनट से 240 डिग्री तक होते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के बाद मूला नक्षत्र दिखाई देते हैं और मूला नक्षत्र 240 डिग्री से 253 डिग्री 20 मिनट तक होगा। मूला नक्षत्र के ठीक बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होता है जो 253 डिग्री 20 मिनट से 266 डिग्री 40 मिनट तक होगा। पूर्वाषाढ़ा के ठीक बाद उत्तराषाढ़ा जो 266 डिग्री 40 मिनट से 280 डिग्री अंशात्मक मान पे हुए। उत्तराषाढ़ा के बाद श्रवण नक्षत्र जो 280 डिग्री से 293 डिग्री 20 मिनट। धनिष्ठा नक्षत्र आ जाते हैं श्रवण के बाद 306, इसको मैं पूरा लिखना चाहती हूँ, 293 डिग्री 20 मिनट से जिनकी लिमिट है 306 डिग्री 20 मिनट 40 मिनट तक। उसके बाद शतभिषा नक्षत्र। शतभिषा नक्षत्र जिनका स्टार्टिंग पॉइंट है 306 डिग्री 40 मिनट और 13-20 अंश के होंगे ये तो 320 डिग्री तक होते हैं। शतभिषा नक्षत्र के बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है जो 320 डिग्री से 333 डिग्री 40 मिनट तक, ये 20 डिग्री ही होगा, 20 मिनट, 333 डिग्री 20 मिनट। अब पूर्व भाद्रपद के बाद उत्तर भाद्रपद। उत्तर भाद्रपद 333 डिग्री 20 मिनट से 346 डिग्री 40 मिनट और यहां पर रेवती नक्षत्र 346 डिग्री से 40 मिनट से 360 डिग्री तक होते हैं। तो इस तरह पूरे 360 डिग्री के गोले में नक्षत्र इस बाण पर होते हैं।
अब हम ये भी जानते हैं कि इन नक्षत्रों के स्वामी होते हैं। तो देखिए यहां पर क्या किया गया है कि 27 नक्षत्रों को 9 की कॉलम्स में हमने लिखा है। हमेशा नक्षत्रों को 9 के कॉलम में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो पहला, 10वां और 19वां नक्षत्र है, इनके तीनों के स्वामी एक ही होते हैं और वे हैं केतुदेव। भरणी, पूर्व फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा के स्वामी होते हैं शुक्रदेव। कृतिका, उत्तर फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा के स्वामी होते हैं सूर्यदेव। रोहिणी, हस्त और श्रवण के स्वामी होते हैं चंद्रदेव। और मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा के स्वामी होते हैं मंगलदेव। इसी तरह आद्रा, स्वाति और शतभिषा के स्वामी होते हैं राहुदेव। पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपदा के स्वामी होते हैं गुरुदेव यानी कि गुरु बृहस्पति। पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपदा के स्वामी होते हैं शनिदेव। आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती के स्वामी होते हैं बुधदेव। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि हम यहाँ पर गणितीय गणनाओं में इन देवों के बारे में क्यों जान रहे हैं। इनके बारे में जानना हमें अत्यंत आवश्यक है क्योंकि जब मनुष्य पर इन ग्रहों का प्रभाव आता है तो हम दशाएं पढ़ते हैं और हमेशा मनुष्य जीवन में दशाओं का क्रम इसी प्रकार होता है। अगर किसी जातक का जन्म माना केतु देव की दशा में हुआ है तो उसको अगली दशा शुक्रदेव की मिलेगी, उसके बाद उन्हें सूर्यदेव की, चंद्रदेव, मंगलदेव। इसी प्रकार अगर किसी जातक का जन्म माना चंद्र देवता की दशा में हुआ है, चंद्रमा की दशा में हुआ है, तो चंद्रमा की दशा भोगने के बाद उन्हें मंगल देव की दशा, फिर राहु देव की। कहने का अर्थ यह है कि यह सीक्वेंस चेंज नहीं होता। और हम यहाँ पर यह भी सीखेंगे कि किस तरह से दशाओं को कैलकुलेट किया जाता है और दशाओं को कैलकुलेट करने में इन नक्षत्रों का बहुत बड़ा रोल आता है। आशा है आपने ये सारी लिस्ट नोट कर ली होगी अपनी कॉपी में। अगर कर ली हो तो हम आगे बढ़े। ये छवि जी, मैं ये बोल रही थी कि इसका स्क्रीनशॉट हाँ ले जी, सकते हैं। शेयर कर हाँ लीजिए। हाँ जी, ले लीजिए। ठीक। अगर नोट कर रहे हैं तो हम लोग वेट भी कर सकते हैं 2 मिनट। यह वीडियो भी आप लोगों को मिलेगी ही, वहां से भी वीडियो नोट आप लोगों को मिलेगा, वहां से भी आप लोग नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब यहाँ पर आपको एक त्रिकोण चित्र दिखाई दे रहा होगा। इस त्रिकोण चित्र को बनाने का एक खास मकसद है मेरा यहाँ पर। जैसे कि हमने ये जाना कि एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट होता है।